अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, दोस्तों और अजीज़ों, आप सभी का फिर से एक बार हमारी अपनी चैनल अबू सैद में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन और आज का जो हमारा सबक है वो है ज़बर के बारे में। तो ज़बर किसको कहते हैं वो पहले हम समझेंगे आसानी से। वैसे तो ये सबक जो है हमारे हिंदी से कुरान कैसे सीखे उसके मुतालिक तीसरा सबक, तीसरी वीडियो हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होगी और माशाअल्लाह आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह सीख भी रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आज का जो हमारा सबक है वो ज़बर के बारे में है। तो हम सबक की तरफ पढ़ने से पहले आपसे एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल अबू सैद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, और इसी तरह नई इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए बेल का आइकन जो दिख रहा है उसे ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 3, ज़बर। अब यहाँ पहले ज़बर को समझते हैं कि ज़बर किसको कहते हैं। तो यहाँ हिंदी में नीचे लिखा हुआ है कि अ की मात्रा के लिए हिंदी में कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। अ की मात्रा के लिए हिंदी में कोई मात्रा नहीं लगाई जाती, मगर अरबी में हर्फ के ऊपर एक टेढ़ा डैश, इस तरह एक टेढ़ा डैश लगाया जाता है जिसे ज़बर कहते हैं। क्या कहा? अ की मात्रा के लिए हिंदी में कोई मात्रा नहीं लगाई जाती, मगर अरबी में हर्फ के ऊपर एक टेढ़ा डैश, इस तरह टेढ़ा, इस तरह का टेढ़ा डैश ऊपर लगाया जाता है जिसे ज़बर कहते हैं। तो उसके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए, वो हमें अच्छी तरह समझने, असल तो एग्जाम्पल से ही समझ में आता है जो बात होती है। तो चलिए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो अ लिखा है, तो यहाँ हिंदी में तो कोई मात्रा नहीं होती, सिर्फ अ ब त इस तरह लिख दिया जाता है। लेकिन हमें अरबी में पढ़ना हो तो हर्फ के ऊपर एक टेढ़ा डैश इस तरह का होता है, तो इसको हम अ पढ़ेंगे। खालिस डैश के बगैर, ज़बर के बगैर होगा तो अलिफ पढ़ेंगे, बा पढ़ेंगे, ता पढ़ेंगे इस तरह। लेकिन ऊपर इस तरह का आ जाएगा टेढ़ा डैश ऊपर की जानिब। दोस्तों याद रखना, ऊपर, तो उसको ज़बर कहेंगे। नीचे आएगा तो ज़ेर हो जाएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो उसको अ कहेंगे। क्या कहेंगे? अ। फिर ब, यहाँ ब, फिर त लिखा है तो यहाँ उसके शुरू में भी त है। फिर देखो नीचे कुछ एग्जाम्पल से बड़े, अमर, क्या है? अमर। तो यहाँ पर अ प्लस म प्लस र, सबके ऊपर ज़बर है, एक टेढ़ा डैश है, तो मिलकर क्या हुआ? अमर। क्या हुआ? अमर। फिर कसब, तो यहाँ पर भी काफ प्लस सीन प्लस बा, कसब, तो मिलकर कसब। फिर हसद, यहाँ पर भी हा प्लस सीन प्लस दाल, हसद। फिर फ़अल, यहाँ पर फ़ा प्लस आइन प्लस लाम, सबके ऊपर ज़बर है तो फ़अल होगा। फिर बलग, सबके ऊपर ज़बर है, बलग, तो मिलकर क्या हुआ? बलग। इसी तरह कफ़र, तो यह का प्लस फा प्लस रो, कफ़र, मिलकर कफ़र होगा। अखज़, क्या है? अखज़, अलिफ के ऊपर ज़बर, ख के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर, अखज़, मिलकर अखज़ पढ़ेंगे। ज़कर, यहाँ पर दाल प्लस का प्लस रो, ज़कर, सबके ऊपर ज़बर है, ज़बर की ही मिसाल है। फिर जो है रफ़अ, तो रा प्लस फा प्लस आइन मिलकर रफ़ा होगा। फिर कतम, तो काफ प्लस ता प्लस मीम, सबके ऊपर ज़बर है। दोस्तों सब जितने भी मिसालें सब, क्योंकि हम ज़बर का ही सीख रहे हैं आज, तो ज़बर की ही मिसालें आइए। तो कतम पढ़ेंगे। अब आगे जो है दूसरी कुछ
दूसरी कुछ मिसालें हैं, बअस, तो बा प्लस आइन प्लस सा सबके ऊपर ज़बर तो बासा हो जाएगा। फिर बतौल, बा प्लस तो प्लस लाम बतौल सबके ऊपर ज़बर तो मिलकर बतौल। फिर वहन, क्या है वहन, वाव प्लस हा प्लस नून सबके ऊपर ज़बर तो वहन मिलकर। फिर जो है अबस, आपको हिंदी में सामने देख लेना है क्या है, उसी के मुतालिक फिर आगे समझना है। तो ऐन प्लस बा प्लस सीन सबको मिला दिया तो अबस हो जाएगा। फिर लज़हब, लाम प्लस दाल प्लस हा प्लस बा लज़हब सबके ऊपर ज़बर तो मिलकर लज़हब, इस तरह हो जाएगा। तो बस आज के लिए यही हमारा तीसरा सबक था। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो कहता हूँ को कुछ भी मुश्किल नहीं है कुरान सीखना। आप बस वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोक कर देखिए, अच्छी तरह समझे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, और इसके अंदर भी क्या कहना चाहते हैं, कुरान में भी वीडियोस के अंदर जो लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह समझेंगे तो आप आसानी से बस हमारी वीडियोस एक बार देख लेंगे तो आप रफ्तार से कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे। और कुरान एकदम आपकी रफ्तार नहीं आएगी, तेज़ी नहीं आएगी, स्पीड। आप जितनी तिलावत ज़्यादा करोगे, आप दिन में एक पारा पढ़ते हो या आधा या पाव या एक सफ़ा दिन में, तो उसको रेगुलर रखो। एक दिन पढ़ा नहीं पढ़ा ऐसा नहीं चलेगा, उससे स्पीड नहीं बढ़ेगी। आप एक पढ़ते हो एक सफ़ा तो रोज़ाना एक पढ़ो तो आपकी स्पीड एक न एक दिन ज़रूर बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। तो बस आज के लिए इतना ही था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।